हादी नेचुरल मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। औलाद बड़ी नेमत है, लेकिन जब मियाँ बीवी 1 साल तक ताल्लुक़ ज़ौजियत के बावजूद औलाद पैदा ना कर सकें तो इसे बांझपन कहते हैं। बांझपन मर्द और औरत दोनों हो सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक मर्दों में 50 से 60% बांझपन पाया जाता है। मर्दों में बांझपन की 3 इकसाम हैं: एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया एंड नेक्रोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया से मुराद आपके अखराजशुदा सीमन में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मनी में स्पर्म की मतलूबा तादाद 200 से 600 मिलियन होती है। अगर स्पर्म की तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ये ओलिगोस्पर्मिया की बीमारी कहलाती है। एज़ोस्पर्मिया मनी में स्पर्म की गैर मौजूद एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते हैं। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का अहम सबब इन्फेक्शन है, जिसमें पीप आना, खून के सुर्ख ज़रात का आना या फिर बैक्टीरिया वगैरह की मौजूदगी है। एज़ोस्पर्मिया की 2 इकसाम हैं: ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया अगर खुसिये साइज से नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो खुशियों और अज़ुए खास के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया इस बीमारी में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से खुशियों में नुक्स होना। इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोनल लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन, तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। नेक्रोस्पर्मिया ये बांझपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें मादा मनोया में स्पर्म मौजूद तो होते हैं, लेकिन वो जिंदा हालत में नहीं होते और स्पर्म मुर्दा होने के बाइस इस काबिल नहीं होते कि हमें पैदा हो सके। अगर मनी में 40% स्पर्म मुर्दा हालत में हो तो ये बीमारी नेक्रोस्पर्मिया कहलाती है। बांझपन की मुख्तलिफ वजूहात हैं। केमियाई अद्वियात का बाकसरत इस्तेमाल एक बीमारी को ठीक करने की बजाय दूसरी बीमारी को जन्म देता है। सिगरेट नोशी स्पर्म की दुश्मन है। एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि सिगरेट नोशी से 150% स्पर्म रह जाते हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी की वजह से स्पर्म बेज़े के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से बेज़ा बाआवड़ नहीं हो सकता है। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो हसूल औलाद के लिए छोड़ दें। शराब नोशी भी स्पर्म के लिए नुकसानदेह है। इससे स्पर्म खसूसन वाइस स्पर्म मर जाते हैं, चनाचा शराब नोशी भी तुर्क कर दें। अपना वजन कम से कम करें। रिसर्च से साबित हुआ है कि मोटे आदमी के खुशियों का दर्जे हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से खुशियों का दर्जे हरारत जिस्म के बराबर हो जाता है, जो स्पर्म के लिए नुकसानदेह है। गर्मी स्पर्म की दुश्मन है, लिहाजा गर्म पानी के टब में ज़्यादा देर ना बैठें। ज़्यादा तेज मिसाले जात का इस्तेमाल ज़हनी दबाव का शिकार होने से भी स्पर्म की तादाद कम हो जाती है, लिहाजा इससे बचें और हमेशा पुरसकून रहने की कोशिश करें। बांझपन आजकल के मर्दों का सबसे बड़ा मसला है। स्पर्म की पैदाइशी कमजोरी और कमी ऐसी महरूमी है जो एक सेहतमंद आदमी को भी खोखला बना देती है। बाज़ औक़ात मर्द अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए मुकम्मल इलाज नहीं करवाते हैं, जिसके बाइस ये बीमारी शिद्दत पकड़ती है। स्पर्म की कमी लाइलाज मर्ज नहीं है। अगर बर वक्त इस बीमारी पर तवज्जो देना शुरू कर दी जाए तो इस मसले पर काबू पाया जा सकता है।
खुदलस्ती। जी बिल्कुल, खुदलस्ती की वजह से बांझपन का मर्ज लाहक हो सकता है। खुदलस्ती एक आम रवैया है, मगर 25 साल की कम उम्र से कबल इसका बहुत नुकसान है। इसकी वजह से अज़ू पतला हो जाता है और लंबाई रुक जाती है, और शादी के बाद बांझपन की शक्ल में इसका नुकसान सामने आता है। मादे तौलीद का पतलापन भी मर्दाना बांझपन का बाइस बनता है, क्योंकि मादे में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो हमल ठहरा सके। जिनसी मिलाप की ज्यादती, जिल्द, कसरत एहतलाम की वजह से बदन में मादा मनोया की कमी हो जाती है। मरीज सुस्ती का शिकार हो जाता है, पूरी ताकत महसूस नहीं होती है। अंसाल के वक्त मादा मनोया कम मिकदार में खारिज होता है। बाज़ सूरतों में अंसाल के वक्त मादा मनोया की जगह खून का अखराज होता है। इस सारी सूरत हाल में हादी नेचुरल मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एक जादुई असर रखता है। इसमें शामिल कुदरती जड़ी बूटियां न सिर्फ मादे तौलीद को गाढ़ा करें, बल्कि स्पर्म की कमी को भी दूर करके इसको औलाद के काबिल बनाए। हादी नेचुरल मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट बेऔलाद अफराद के स्पर्म अगर कम हो तो इनको नॉर्मल करता है और सीमन में स्पर्म काउंट की तादाद को मुनासिब मिकदार में लाकर औलाद पैदा करने का बाइस बनता है। हादी नेचुरल मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट सीमन में मौजूद पस सेल्स को भी खत्म करता है। इसके अलावा टेस्टिकल्स में होने वाली खराबियां, हाइड्रोसिन, वेरिकोसील का भी कामयाब इलाज होता है। स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत अहमियत हासिल है। टेस्टिकल्स की खराबियां, हाइड्रोसील, खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना, वेरिकोसील, खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना, खुशियों की ये बीमारियां मर्दाना बांझपन का बाइस बनती हैं। हादी नेचुरल मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट सीमन में स्पर्म मोर्टेलिटी की हरकत सुकनात और स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्पर्म की शक्ल सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को सेहतमंद, खुश्क शक्ल और मुकम्मल खदुखाल के साथ जन्म लेने में मदद देता है। मर्दाना बांझपन की पेचीदा खराबियां, सीमन में स्पर्म की कमी, सीमन का पतला होना, स्पर्म का मुर्दा होना, स्पर्म की क्वालिटी और तादाद का दुरुस्त ना होना, इन तमाम मसाइल का कुदरती और हर तरह का साइड इफेक्ट से पाक हर्बल इलाज किया जाता है। हादी नेचुरल मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो बेऔलादी के कामयाब इलाज के लिए जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पूरे एतमाद और भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 100% रिजल्ट के साथ हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद जैसी नेमत से सरफराज किए हुए हैं। औलाद जैसे हसूल के लिए हादी दवाखाना का हादी नेचुरल मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कामयाबी का दामन है। हादी दवाखाना के बानियों सरपरस्त बेऔलादी के मशहूर मुआलिज हकीम नासिर अली मिन्हास मर्दाना और जनाना बांझपन का कामयाब इलाज करते हैं। तिब की दुनिया में इनके चर्चे हैं। हमारे इदारा हादी दवाखाना के बानी हकीम नासिर अली मिन्हास की सरपरस्ती में मर्दों के लिए एक निहायत अनमोल कोर्स, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ मुआलिज हकीम नासिर अली मिन्हास, BUMS फाजुल तिबुल चरात हादी दवाखाना, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता बेऔलादी के मशहूर मुआलिज हकीम नासिर अली मिन्हास। मोबाइल नंबर 0332602299
0310602299, लैंडलाइन नंबर 05144724408, ईमेल एड्रेस hadidawakana@gmail.com, वेबसाइट www.hadidawakhana.com, एड्रेस शॉप नंबर 13, सकीशा प्लाजा, कुरी रोड, नस ट्रांसफार्मर चौक, फैसलाबाद, रावलपिंडी।